हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका पार्ट 2 सेटिंग वर्सेस फिक्सिंग स्प्रे में। फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रियल डिफरेंस क्या होता है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे और सेटिंग स्प्रे में, और उसको कब कब यूज कर सकते हैं। अब उसको कैसे यूज करना है वो मैं आज आपको पार्ट 2 में बताने वाली हूँ। हमें सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने से पहले और फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई करने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो जान लीजिए। सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा मेक श्योर कि हमारा जो मस्कारा है वो बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सेटिंग स्प्रे स्प्रे करेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, वो रनी हो जाएगा और आपका मेकअप बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जब फिक्सिंग स्प्रे यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सेटिंग जो स्प्रे है, जो ऑलरेडी आप स्प्रे कर चुके हैं, वो ड्राई हो जाने चाहिए। अब आते हैं इसकी टेक्निक पे कि हमने क्या करना है। चाहे आपका सेटिंग स्प्रे हो या फिक्सिंग स्प्रे, हमें उसको अच्छे से सेक करना है सो दैट कि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो आपस में मिक्स हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए और हमारा जो स्प्रे का इफेक्ट है वो अच्छे से आए। ये तो चलो नॉर्मल है। कुछ ऐसे सेटिंग स्प्रेज भी आते हैं जिनमें स्पार्कल्स होते हैं जो कि यहाँ पे बेस पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस इससे करने से भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और हमें अच्छे से अच्छा इफेक्ट मिलेगा स्प्रे का। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक लंबा सांस लेना है और आइज और माउथ को क्लोज रखना है। आइज और माउथ को इसलिए क्लोज रखना है जब भी हम स्प्रे करेंगे कि हमारी जो आइज और माउथ में हमारा स्प्रे ना जाए, इसलिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो डिस्टेंस मेंटेन रखना है 6 से 8 इंच का या फिर 20 से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। उसके बाद में हमें टी शेप में, पहले उसको टी पैटर्न में हमें स्प्रे करना है अपने फेस पर। उसके बाद में एक्स पैटर्न में स्प्रे करना है कम से कम 2 से 3 बारी। इस जब भी हम 6 से 8 इंच से कम दूरी पे हम अगर स्प्रे करते हैं, जो स्प्रे का जो ड्रॉपलेट्स है उसकी जो बिग ड्रॉप्स आएंगी और वो हमारे मेकअप को रनी बना सकती है। तो एक श्योर कि जो आप सेटिंग स्प्रे यूज कर रहे हैं तो उसको भी अपने आप से ड्राई होने देना है, और जब आप फिक्सिंग स्प्रे यूज करेंगे उसको भी अपने आप से ड्राई होने देना है, उसको रब नहीं करना। थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि तभी अच्छा इफेक्ट आएगा। देखो, मेन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है कि हम अगर सिर्फ फिक्सर में इन्वेस्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। फिक्सिंग जो स्प्रे है वो हमारे मेकअप की टॉप लेयर को फिक्स करता है, और जो हमारा जो सेटिंग स्प्रे है वो हमारी जितना भी मेकअप की लेयर है उसको सिंगल लेयर में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से अगर हम दोनों को यूज करेंगे तो हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एज कम्पेयर टू कि हमने डायरेक्ट अगर फिक्सर यूज किया है। तो आप फिक्सिंग स्प्रे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्किन डल है तो आप ब्राइटन और इल्यूमिनेटिंग फिनिश वाला स्प्रे ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मैट फिनिश वाला चूज़ कर सकते हैं जो कि डार्क पर्पल बॉटल में आता है। वहीं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप लाइट पर्पल बॉटल वाला यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको ग्लोई फिनिश देता है। अगर आपको मेरी वीडियो चुन्नू से भी अच्छी लगी हो या हेल्पफुल रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।